मतलब तरीका मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेराज पे गए थे और उन्होंने वहां देखा था खुदा को। यानी कि एक शबे बारात थी, शबे मेराज था। हाँ, शबे मेराज, वो मेराज पे गए थे और वहां उन्होंने देखा शबे मेराज पे। और फिर फरिश्तों ने उनको फरिश्ते रहते हैं वहां लिया अपने साथ और वहां से क्या है कैसा है कैमरा का नजारा क्या है नक्षत्र क्या है और जो है क्या 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 हुआ है और उनको फिर और लेकिन एक इंसान जब और सच में देखता है तो वो उसको जितना बर्दाश्त नहीं कर सकता उनसे पहले काली बिल्ली की शक्ल में आती है कभी कभी वो। और जिन जब आता है ना, सफेद सांप बन के आता है या काली बिल्ली बन के आता है, ठीक है। अबे किसी भी नहीं।
कि हमें लद्दाख के साथ छोड़ दो, हमें इनके साथ छोड़ दो, चाइना वालों के साथ, हम उनके साथ रहेंगे, पाकिस्तानियों के हवाले कर दो उनके साथ। नहीं, हम तो इंडिया में सुकून से हैं भाई, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा स्टेट बफर स्टेट होना चाहिए। यहाँ पे जितनी भी आर्मी है उसको वापस। अरे भाई कश्मीर में भाई थोड़ी थोड़ी जगह में आर्मी ज्यादा रहती है क्या? बहुत ज्यादा रहती है, इतनी पूछताछ होती है, आधार कार्ड दिखाओ, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये है वो है। शाम को लौंडे बाहर नहीं घूम सकते, मम्मी को पीछे से डर। कश्मीर के होते आपको नहीं लगता कि हमें मतलब इस चीज से आजादी कर दे तो अच्छा है? अरे हाँ भाई तुम्हारी बात भी सही है भाई। क्या है भाई, भाई मैं एग्री करता हूँ कि भाई इसके बारे में भी भाई सोचना चाहिए भाई। अरे भाई अरे इंडिया पाकिस्तान जो बोलते भाई कश्मीर में भाई किसका कंट्रोल रहता है भाई, इंडिया का या पाकिस्तान का? इंडिया का, ऑफ कोर्स इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो भाई मैं बोलूँ तो भाई उधर से भाई बॉर्डर में रखना चाहिए भाई। 2-3 बजे तक घूमने, लेकिन कोई बोलने वाला तो नहीं है भाई। तुम्हारे भाई मेरे को भाई सोच के भाई बुरा लगता है। हमें शाम को 7 बजे के बाद बाहर रोड पे नहीं दिखना चाहिए। अगर आर्मी की गाड़ी गुजर जाती है उसके दूर रहते हैं लोंडे। 2016 में 50% लड़के गायब हो गए और उनको उनकी बॉडी तक आज तक ये नहीं पता कि वो कहाँ है, ये नहीं पता है कि वो तिहाड़ जेल में है, वो ये नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसे हैं। उनके माँ बाप भीख मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों से मिल। ये अरे भाई अभी के टाइम भाई ये जो इतना बताऊंगा भाई, सब लोग अगर शांति चाहते हैं तो ये पुलिस वालों की क्या काम है भाई जिंदगी में? नहीं, ये पता है ये किसका मसला है? ये पॉलिटिशियंस यार, ये पॉलिटिशियंस ये भी लोग रहते हैं। हर साल कश्मीर में मुझे लगता है कि इंडिया की हर जगह से बहुत लोग आते हैं टूर के लिए, अच्छे से आते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं, यहाँ से जाते हैं। पर मैंने देखा है हर बार यही होता है, कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, कोई पत्थरबाज नहीं है, सब इतने रेस्पेक्टेबल हैं कि पूछो ही मत। अरे भाई मेरे को तो भाई तुम भाई जैसे भाई बात कर रहे हो भाई, बड़े भाई जैसे बात कर रहे हो भाई, ऐसे बोलूं तो मतलब सच में जानना होगा ना कि इस्लाम सुकून का नाम है कि नहीं। तो देखो, आप तो मतलब एक्सेप्ट करते हो ना कि खुदा है, अब करते हो ना एक्सेप्ट? हाँ भाई यस। आप किया ना एक्सेप्ट कि खुदा है? अरे हाँ भाई ऐसे ही है। हाँ भी बेसुकून हो जाओ ना, मतलब सुकून ना मिले और प्रॉब्लम हो जाए और परेशान हो जाओ। हाँ ठीक है, हाँ भाई। एक बार अगल बगल में मस्जिद देख लेना। हाँ भाई। ठीक है, जब चाहो तो हाँ चेहरा छुपा के जाना ताकि तुम्हें कोई ना देखे। मस्जिद चले जाना, वहां पे जब लोग नमाज पढ़ रहे हो तो तुम भी उनके साथ जैसे वो कर रहे हैं वैसे तुम भी करना। ठीक है, हाँ और फिर जब वो सब निकल जाए ना तो वहां ही बैठे रहना कुछ मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, प्लीज मुझे इससे निकाल दो। ठीक है, हाँ अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हाँ और अगर तुम्हें सुकून ना मिला हाँ भाई। तो तुम ये कहना कि नहीं, मतलब ये अपनी जगह फिर सोच लेना कि कहना ये झूठ बोल रहा था बंदा मुझे। मैं अपनी बात करता हूँ। अरे भाई देखो भाई मैं किसी को भाई, पहली बात मैं तुमको भाई झूठा क्यों मानूंगा? तुम भाई अगर भाई इतना टाइम देके भाई मेरे को बोल रहे हो तो टावर नहीं। हमारा फर्ज है, सबसे पहले हमारा फर्ज है, अगर हमसे कोई हमारे रिलीजन के बारे में पूछता है कि वो क्या है और वो कैसा है, तो हमसे फर्ज पता है क्या है? हाँ भाई बोलो। हम सबसे पहले वक्त निकाल
और वो क्या चाहता है। हमारे रिलीजन का मतलब ही है सुकून, शांति, अमन, बस यही चाहता है। हाँ सब इखलाक से रहें और सब एक साथ रहें और सुकून। सुकून के बच्चे भाई एक और भाई डाउट था भाई भाई मैंने सुना था भाई, बोलूंगा तो भाई बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। अब बताओ, पूछो जितने क्वेश्चन है सारे पूछ लो। अरे भाई ये सर पक्का ना? हाँ अरे पक्का। भाई शादी करते? इस्लाम में भाई बहन शादी नहीं करते हैं। भाई मैंने भाई सुना था, इसके लिए भाई पूछ रहा था। नहीं भाई, हमारे इस्लाम में भाई बहन शादी नहीं करते हैं, ये पता है? चुप। ठीक है, भाई बहन शादी नहीं करते। तो जब इंसान को बनाया गया ना, जब गॉड ने बनाया तो उसने इन दो इंसानों को बनाया। हाँ एक लड़की इंसान बनाया ना, हाँ हाँ भाई। एक लड़की को लाया दुनिया पे ताकि इन लोगों का जो मतलब जो भी एक ग्रोथ है वो आगे बढ़ सके। देखो इस्लाम में, हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है वो बताता हूँ, ज्यादा ऊपर नहीं जाऊँ। मतलब कि चाची की बेटी हो सकती है, मामे की बेटी हो सकती है, बहन नहीं, बहन होती है। हाँ भाई ये तो भाई ये भाई अच्छी बात है। आपको जितने भी मतलब डाउट है आप पूछो। हमें मतलब बिल्कुल ये नहीं, गुस्सा नहीं, इजाजत है ही नहीं कि मतलब जितने भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हो गया आप पूछ सकते। अरे भाई और कुछ नहीं भाई, और भाई इधर सुनो भाई, और क्या पूछूंगा भाई? तो भाई शायद है तो भाया है ना, वो ये कहता है कि जब हमारा मैसेंजर नहीं आया था, उनके आने से पहले ये हुआ था कि अरे हिंदू लोगों को हमारे मजहब के बारे में इतना पता है ना कि कसम से मुझे नहीं लगता कि मुझे भी उतना शायद नाम है उसका, अयोध्या। हिंदू हैं वो एक काम करते हैं, वो प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के आने से पहले दुनिया में बिल्कुल अंधेरा था। और ये सच भी है, हमारी जो किताब है कुरान वो भी कहता है। जब वो आए ना, उन्होंने औरत को इज्जत बख्शी। उसने कहा कि ये अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है, इसकी इज्जत करो, माँ बहन उसकी कदर करो। फिर रिश्तेदार का हक, हर एक, फिर जो बगल में रहता उसका हक, हर बंदे का। औरत को हमारे मजहब में सबसे ज्यादा इज्जत। अरे हेलो हाँ भाई। अरे भाई मैं भाई एक बात भाई सुनो। बोलो। अरे भाई मैं सुना था कि भाई ऐसे भाई भाई मुस्लिम कंट्री में अगर भाई लड़की के साथ अगर छेड़छाड़, अगर कुछ रेप कर लेते हैं तो भाई वो मेन पॉइंट को काट के फेंक देते हैं। और खून भी दे चावलो। हमारे इस्लाम के मुताबिक किसी भी ये ऐसा तो है नहीं, आज तो आपको पता है अगर किसी भी लड़की का रेप होता है तो बंदे अरे भाई नहीं तो सर कलम कर देते हैं क्या? हाँ, सर काट देते हैं। अरे भाई बीच बाजार में चौराहे पे लेके लड़का। भाई मैं बता दूं ना भाई, अरे हाँ भाई तुम्हारे में भाई ये सही है, क्योंकि भाई हमारे में भाई चोरी करने वाले के हाथ काट दो। भाई नहीं भाई, देखो ये भाई चोरी करने वाले के हाथ नहीं काटते। ये कोई ऐसा काम करे भाई जिसके इज्जत को ठेस पहुंचे तो भाई वो भाई अलग आते। और भाई ऐसा भाई इज्जत उछालने के चक्कर में अगर किया तो उसको भाई जिंदगी रहने का भाई कोई हक नहीं है। अगर तो भाई ऐसे भाई कि चोरी करे हाथ काट दो तो भाई
लेकिन इस दुनिया में इस टाइम ये ऐलान हो जाए कि इंडिया में ऐलान हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल देते हैं कि कोई बंदा चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसके हाथ का, तो मैं लगता है कोई चोरी करेगा? करेगा नहीं भाई, करेगा कोई बंदा किसी में? सारा तपस को देखा है इंसान दगा दे मुताबिक जो इस्लाम में जो बनाए गए हैं, अगर वो लागू हो जाते हैं, ना रेप होगा, हाँ, ना चोरी होगी, सारे धंधे बंद, लोग इतने सुकून से और इतनी शांति से रहेंगे। पैसे अलमा आता हो कतला जावन पास तब बिल्कुल बैन है। वो पहले बैन नहीं था, पहले बैन नहीं था। कहना फराग आला रेगा इसका मतलब तुम भाई जब हमारे मैसेंजर का वक्त था, तो वहाँ पे कुछ लोग थे मक्का मदीना में, जहाँ पर अभी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पूरा फाइनल चल रहा है। हाँ वहीं पे। तो वहाँ पे ये होता था कि हमारे मैसेंजर वहीं के थे, वो वहीं रहते थे। तो वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे कुछ बंदे थे जिन्होंने शराब पीने के बाद और बदतमीजी कर रहे थे। उसके बाद हमारे मैसेंजर ने ऐलान किया कि आज के बाद ये बैन है, क्योंकि ये पीने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता और वो किसी भी औरत के साथ गलत कर दे, किसी औरत के साथ हाथ लगा दे, ना कुछ भी गलत हो जाए। सही है भाई, सही किया कि गलत? अरे हाँ भाई, मैं बोलता हूँ भाई इंडिया में भी भाई अल्कोहल बैन हो जाना चाहिए। होना चाहिए ना। अगर ये अल्कोहल बैन हो जाता है तो पता नहीं कितनी जिंदगियां सुधर जाएंगी, पता नहीं कितने घर बच जाएंगे। पूरी बर्बाद हो जाता है। अरे भाई कुछ भाई मैं बोल रहा हूँ, मगर भाई मेरे को भी ऐसा दिक्कत हो रही भाई। मेरे पिताजी भी मगर अल्कोहल भाई पीते हैं, मगर भाई मेरे को भाई उसमें भाई कोई प्रॉब्लम ही है भाई, मगर मेरे को क्या है वो पीते। काश के सर हो रखा था। तो उस हिसाब से इस्लाम ठीक नहीं है। ठीक है भाई, इसमें क्या है, मगर है ना, मतलब पहले से जो चीज बैन है वो पी नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, बंदे का बिहेवियर ही चेंज नहीं होगा। तो वही लोगों जो हमसे बात चुप रहे दबा रखे था। पापा पीते हैं तो किसी बंदे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन आपकी मम्मी को जरूर होती होगी। अरे भाई एक और भाई क्वेश्चन था भाई, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जितने भी हैं बेझिझक पूछिए। गायों को भाई मार के खाया जाता है? बिल्कुल, गाय को मार के खाया जाता है। अरे भाई इधर भाई गाय को भाई माता के साथ भाई माँ के समान भाई माना जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अरे भाई देखो भाई, बस शहर की बात नहीं, भाई कोई भी गाय हो भाई, भाई छोटी सी भी गाय हो भाई, देखो शहर में क्या है भाई, कुत्ते को घर में पाल दे, गाय को लावारिस रोड में छोड़ देते, मगर भाई ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका जो कंफ्यूजन। हाँ भाई, पहली बात है, जो मुसलमान घर हैं उनमें बिल्लियां पलती हैं, खरगोश पलते हैं, लेकिन कुत्ता पलता नहीं। कुत्ते को पाला जाता है, लेकिन पता है किस लिए? घर की रखवाली के लिए वो लोग पालते हैं जो ना, मतलब उसके लिए कुत्ते के लिए बाहरी बर्तन होता है, तो वो वहीं पे है, कुत्ते की जगह अंदर है नहीं। वो तो क्रिश्चियन लोगों के पास है, मतलब बाहर अमेरिका में आपने देखा होगा या इंडिया में देखा होगा, कुछ रिच लोग होते हैं बड़े बड़े, वो कुत्ते लाते हैं, फिर उनको हाथ लगाने के बाद साबुन से हाथ धोना ही धोना पड़ता है मुसलमान बंदे को। पूछ लो इन 2-3 बंदों को। अरे हाँ भाई, तुम भाई बोल रहे हो तो भाई तुम्हारा भाई बात में यकीन कर रहा हूँ भाई, बोलो भाई, जो बोलोगे भाई वो मान लूंगा। दूसरी बात है जो गाय की बात, इतना तो अरे हेलो हाँ ये भाई इतना फर्क है कि भाई हम में भी एक जान है और उनके में भी एक जान है। जान है, बिल्कुल। मुर्गे के अंदर जान है कि नहीं? अरे हाँ है भाई। सारे बंदे खाते हैं कि नहीं? हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं।
भेड़ तो एक मतलब भेड़ तो एक नॉर्मल चीज है ना, वो भी जानवर है। अरे भाई मगर देखो भाई, सिर्फ मैं क्या है, मैं वेजिटेरियन सिर्फ एक के अलावा और कुछ नहीं आता। आप क्या खाते हो? सिर्फ अंडा और कुछ नहीं। अंडा खाते हो ना? हाँ। होता है भेड़ का, वो कितने लोग खाते हैं? अरे भाई मगर वो खाते तो भाई वो मैं बोल नहीं सकता, मगर भाई मैं नहीं खाता भाई सच में। हाँ मैं समझ गया, ठीक है आप नहीं खाते हो। अंडा कहाँ से आया? अंडा तो भाई बोल जान है ना, उससे एक मुर्गा बन सकता है और वो एक जानदार ही चीज है, लिविंग थिंग है वो। अरे आप ये एक्सेप्ट करते हो कि वो लिविंग थिंग है? हाँ भाई। हाँ चली गई कि नहीं? हाँ भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ कि माँ उस चीज को मान सकते हैं अगर हम जानवर हैं, ठीक है, अगर हम इंसान नहीं है, मैं शेर का बच्चा हूँ, मतलब ये सोच रहा हूँ कि ये मेरी माँ समान है, हाँ तो ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि मैं भी एक जानवर हूँ, वो भी एक जानवर है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरे लिए गर्व की बात है। हाँ भाई। लेकिन अगर मुझे गॉड ने ऊपर से एक हाँ भाई, हाँ भाई मैं समझ गया। मेरे फायदे के लिए पैदा किया गया है क्या, ताकि ये इस जानवर से फायदा ले सके, यानी कि दूध दे सके, वो अगर इसके मरने का टाइम हो रहा है तो ये इसका गोश्त खा सके, अगर ये आगे आगे बढ़ सकता है। मछली है, वो भी लिविंग थिंग है। नहीं सोच रहा कोई कि मतलब इसमें जान है कि नहीं है। हजारों चीजें ऐसी हैं जिनको लोग खा रहे हैं लेकिन वो जिंदा है, उनके अंदर जान है। मक्खी लोग हर रोज मारते हैं, उसके अंदर जान है। मच्छर है, आपको मिले छोड़ोगे? अरे भाई चीज वो जानवर है। पहली बात हमें ये सीखना कि जानवर जानवर होता है, इंसान इंसान होता है। हाँ ऊपर वाले ने जानवर को इंसान के फायदे के लिए बनाया हुआ है, हाँ ठीक है। इंसान को उस चीज से फायदा लेना है। हमें क्वेश्चन कर सकता है कल को कि अगर एक चीज तुम्हारे सामने वेस्ट हो रही थी, तुमने उसे वेस्ट क्यों होने दिया? ठीक है, हमारा रिलीजन कहता है कि किसी भी चीज को तुम जाया करते हो। सिगरेट पीने के बारे में ये कहा गया है कि फिजूल, मतलब जो फिजूल है, ये नहीं तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं पहुंच सकता, ये नुकसानदेह भी नहीं है, नुकसानदेह है, लेकिन अगर ये किसी काम की नहीं तो तुम क्यों पैसे इस पे वेस्ट कर रहे हो? वो पैसा कहीं खुद पे वेस्ट करो, मतलब खुद पे लगाओ, या किसी ट्रस्ट को दे दो, किसी बेचारे गरीब की मदद करो। कि गरीब की मदद करते हो तो एक हज के बराबर है, मतलब कि तुम्हारे जितने भी पिछले जितने भी तुम्हारे गुनाह हुए हैं वो सब माफ। आज तक तुम्हारी लाइफ में जितने भी पाप तुमसे हुए वो सब माफ। अगर किसी एक गरीब को तुम चादर लाके ढक हुआ तो तुमने उसकी मदद की। सिर्फ मुश्किलें नहीं है, आसानियां हजारों हैं, करोड़ों हैं, इतनी है कि मैं गिन नहीं सकता। मुझे नहीं पता है अपने रिलीजन के बारे में इतना, क्योंकि मैं अब सीख रहा हूँ। मेरा एज यही होगा 18 से 19 के बीच। आपका कितना है? भाई मेरा भी अभी 18, अभी 19 कंप्लीट होके 20 स्टार्ट होगा। दिसंबर आएगा तो। आप मुझसे बड़े हैं। आदल कम ज्यादा चालू हो जाएगा। ठीक ठीक, तो यही बात है। अगर कोई और क्वेश्चन है, गाय का जो मसला है वो आपका ये है नहीं अरे भाई तो सुनो भाई, और कोई भाई मसला नहीं है। और कोई मसला नहीं है तो सीएस खेलें? Free Fire India कोई बात is नहीं, set हम in a गेम में virtual बात कर world सकते and is not based अरे on भाई, the अरे हेलो सुनेगा Don't worry if you're eliminated. Respawn away. भाई। और एक बात है कि भाई उससे कुछ भाई अपने धर्म को It's showtime.
कैसे बचना है? मतलब किस चीज से? भाई कैसे जिंदा रहना है भाई, कुछ भी करके। हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए थोड़ी ना। ओ खबरी कौली मारो, मुझे मार रहे हैं यहाँ पे बंदा। उसको मार।